हे माता लक्ष्मी जी, रक्षाबंधन की इस वीडियो को जो भी भक्त श्रद्धा से लाइक करें, उसकी झोली धन धान्य सुख समृद्धि और खुशियों से भर देना। माता और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी अपने मायके से ये 3 चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। कि हाल ही में एक महाकथा के दौरान गुरु जी ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण बात बताई और सभी महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ये 3 चीजें अपने साथ ससुराल ले आती हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर 3 चीजें कौन सी हैं, इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कई लोग कह रहे हैं 28 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वही कुछ ज्योतिषाचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन
कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूल कर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी, और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसीलिए दोस्तों, ये गलती आपसे ना हो जाए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:45 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे 200 ने या 9:45 पर हो रही है, आप तुत 9:45 पर। अब तिका माई अगस्त की सुबह 9 तारीखें आ रही है तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी, पर उसका समय 27 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा। यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल का साया रहेगा। इस दौरान राखी बांधने आने का, पांच करने का, आरखी जोरी नगर करने का, मान 40 तक की सख्त मनाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसीलिए आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूल कर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी ना बांधे। तो भक्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें। भाई को राखी किस नियम से बांधे, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे।
फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहे। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधे, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़के, फिर करें भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधे और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे कि बहन मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें। दोस्तों, ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल ना दें, क्योंकि यह अशुभ संकेत माने जाते हैं, बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें। क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसीलिए बहनें चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाए। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही तो करें एक काम कि भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनके कलाई पर राखी बांधे, थाली में रखें। राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्राक काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए ये पावन पर्व पूरे आस्था, प्रेम और श्रद्धा से। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए, रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवताएं, भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है, क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहे तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। अगर और कुछ ना बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधे, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की, तो रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता, ये सब बना सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का भोजन ही बनाएं, जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा खाना माना जाता है कि ईश्वर खुद उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए, भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए। भाई को भी चाहिए कि वह बहन को कुछ प्यार से खिलाए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी खूब खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। होना ये बात कर ली जाइए। यात्र दिन में हमें साथ देखा रण वर्णन हैगा।
जो भक्तों ने बुरी को पत्नी के साथ भी सेगा, सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां। लेकिन कई बार माँ बाप के रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य सरकार करना करने का, जात्र मंत्री के करना करने के, करना करना करने के, करना करने के, चूल्हे की बजाय आप अन्य कार्य कर ले। घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धारदार वाली चीजें न दें, इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी आचार ना दें, इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है। जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने घर जाती हैं और अपने घर से अपने ससुराल नया ताला चाबी लाती हैं। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। किसी भी लड़की को अपने घर यानी कि मायके से ससुराल कोई भी ताला चाबी नहीं लाना चाहिए। ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूलकर भी रक्षाबंधन पर आप अपने घर से ताला चाबी अपने ससुराल ना ले जाएं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अब सुनिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। यह उपाय क्या है, ये हम अगले भाग में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय जो अगर बहन पूरे विश्वास से करें तो भाई की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब वो पैसे लेकर जाएं और एक और सुंदर सी राखी खरीदें। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें, वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरे श्रद्धा से वह राखी पेड़ को बांधे। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प या गरीबी का दोष कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय 63 में यह उपाय स्पष्ट लिखा गया है। रक्षाबंधन के दिन अगर यह किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाए और सबसे जरूरी भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है।
रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव ले। विशेष रूप से यह पर्व विश्वास, प्यार और प्रेम का पर्व है, जिसका वर्तमान समय बहुत ही महत्व है, समय में अत्यधिक महत्व है। इस पर्व का मानना यह माना जाता है कि रक्षा सूत्र बांधी समय उच्च मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुन लेना है, मंत्र प्रभावशाली मंत्र है। भाई की कलाई पर राखी बांधती इस समय इस मंत्र का जाप करें। भाई बहन दोनों आपस में एक एक बार मंत्र जरूर बोले। किस तरह बोलना है ध्यान से सुनना। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करें, दोनों ही करें, भाई बहन दोनों जाप करें। आपस में एक एक बार अवश्य मंत्र बोले और आपको बता दें राखी का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, किस तरह की राखी का इस्तेमाल करें। आप प्लास्टिक आदि और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखियों का प्रयोग करने से हर हाल में आपको बचना चाहिए, क्योंकि हमें पर्यावरण और व्यक्तियों को नुकसान, इंसान के साथ शुद्धता और भावना की बहुत कमी होती है। इसका ध्यान रखना है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, इस कारण इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी राखी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र के लिए रेशम का धागा, सूती धागा या फिर मोली धागे का प्रयोग सबसे शुभ माना जाता है। यदि संभव हो सके तो उसके पश्चात चांदी या फिर सोने की भी राखी का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है, और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूल कर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी, और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनि देव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए दोस्तों, ये गलती आपसे ना हो जाए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:45 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे दोस्तों, रिकाल समाप्ति सुबह, तारीखें आ रही है तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी, पर उसका समय 27 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा, यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर
दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 के दौरान राहु काल का साया रहेगा। इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। अरे दोस्तों, हो जाओ सतर्क, रक्षाबंधन पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। रक्षाबंधन पर कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण? रक्षाबंधन पर सूतक में राखी कब बांधे? 2026 में रक्षाबंधन कब है और क्या है? राखी बांधने का शुभ मुहूर्त राहु काल कब से कब तक है? जानिए सब कुछ आज के इस विशेष वीडियो में। हम रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 में रक्षाबंधन की सही तारीख, भद्रा काल का पूरा समय और इसका भयानक इतिहास, चंद्र ग्रहण का सच और सूतक काल के नियम, राहु काल का खौफनाक सच और इसमें राखी बांधने पर होने वाली भीषण दुर्घटनाएं, राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त, कृष्ण, द्रौपदी और यमराज यमुना की पावन कथाएं, राखी बांधते समय माथे पर तिलक लगाने की सही विधि, जाने अनजाने में होने वाली गंभीर गलतियां, भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम और तंत्र शास्त्र का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो आपके भाई के जीवन को खुशियों से भर देगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें जय माता लक्ष्मी जी की। माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस और साथ में माता लक्ष्मी जी के चंदा वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। दोस्तों, इस बार साल 2026 के रक्षाबंधन पर भद्रा का भयानक साया, राहु काल का खौफनाक दोष और चंद्र ग्रहण का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल और राहु काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। ऐसे अशुभ समय में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही विनाशकारी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा और राहु काल का पूर्ण त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, इसको लेकर इस बार लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। साल 2026 में सावन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:21 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की सुबह 9:25 पर होगी। ऐसे में शास्त्रों के नियम और उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन ही पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि लगने के बावजूद रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाएगा? इसका सबसे बड़ा कारण है भद्रा का भयानक साया। आइए सबसे पहले भद्रा काल का पूरा सच और इसका धार्मिक इतिहास गहराई से समझते हैं। इस साल भद्रा का साया 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:21 से शुरू होगा और 27 अगस्त की ही रात 9:56 पर समाप्त होगा। यानी 27 अगस्त का पूरा दिन भद्रा के साया में रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की सगी बहन है और भगवान सूर्यदेव व माता छाया की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव अत्यंत उग्र, क्रूर और विनाशकारी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक या पवित्र कार्य करेगा तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। भद्रा काल में राखी न बांधने के पीछे एक अत्यंत भयानक पौराणिक कथा भी जुड़ रही हुई है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की कलाई पर भद्रा काल में ही रक्षा सूत्र बांधा था। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस रावण से तीनों लोक कांपते थे, एक ही वर्ष के भीतर उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया और सोने की लंका राख में बदल गई। इसीलिए हमारे पूर्वज
और आशमुनि सदियों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि भद्रा के समय भूलकर भी अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधे। हालांकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार 27 अगस्त को लगने वाली भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग या पाताल लोक की भद्रा पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर सीधा बुरा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। जब बात भाई की लंबी उम्र और रक्षा की हो तो शास्त्रों के नियमों का पालन करना ही सबसे उत्तम माना जाता है। 28 अगस्त की सुबह जब आप उठेंगे तब भद्रा काल पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। इसीलिए 28 अगस्त को राखी बांधने में भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के सच की। रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त 2026 के दिन ही एक आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त की सुबह 6:56 से शुरू होकर दोपहर 12:25 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 29 की होगी। अब कई लोग डर रहे हैं कि क्या चंद्र ग्रहण के दौरान राखी बांधना पाप होगा, क्या सूतक काल लग जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिन के समय लग रहा है, जिस वक्त आकाश में चंद्रमा मौजूद नहीं होगा, यानी चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का अटल नियम है कि जो ग्रहण जिस भूभाग पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, वहां उसका सूतक काल, धार्मिक नियम और कोई भी अशुभ प्रभाव मान्य नहीं होता है। इसीलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का ना तो सूतक काल लगेगा और ना ही पूजा पाठ या राखी बांधने में कोई रुकावट आएगी। लेकिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा भयानक और डरावना एक और समय है जिससे हर बहन और भाई को 28 अगस्त के दिन बचकर रहना होगा, और वह राहु काल का काला साया। ज्योतिष विज्ञान में राहु को एक पापी छल करने वाला और अकाल मृत्यु व सर्वनाश का प्रतीक ग्रह माना गया है। अगर किसी बहन ने जाने अजाने में राहु काल के दौरान अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी तो समझ लीजिए कि उसने अपने भाई को सीधे राहु के भयानक प्रकोप में धकेल दिया। राहु काल में बांधी गई राखी भाई के जीवन में एक के बाद एक ऐसी डरावनी मुसीबतें लाती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राहु काल में राखी बांधने से भाई के साथ अचानक कोई भीषण सड़क दुर्घटना हो सकती है जिससे उसकी जान पर बन आती है। भाई को अचानक कोई गंभीर और जानलेवा बीमारी घेर सकती है जिसका डॉक्टर भी इलाज न ढूंढ पाए। इतना ही नहीं, हंसता खेलता और करोड़ों का चलता हुआ व्यापार राहु के प्रभाव से एक झटके में रोड पर आ जाता है और भाई पाई पाई को मोहताज हो सकता है और घर में भयंकर कंगाली छा जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि राहु काल में बांधी गई राखी भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते में ऐसा जहर घोल देती है कि दोनों के बीच हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाती है और हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। इसीलिए ध्यान से नोट कर लीजिए, 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह लगभग 10:45 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 के भयंकर राहु काल के दौरान भूलकर भी गलती से भी भाई की कलाई पर धागा मत बांध देना, वरना इसका पछतावा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सबसे शुभ और श्रेष्ठ महामुहूर्त क्या रहेगा। 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि सुबह 9:45 तक ही रहेगी, इसलिए राखी बांधने का सबसे उत्तम और महाशुभ मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर सुबह 9:56 बजे तक रहेगा। बहनों को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर और स्नान करके इस पौने घंटे के शुभ मुहूर्त के भीतर ही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध लें। यदि किसी कारणवश कोई बहन इस समय राखी ना बांध पाए तो पूर्णिमा समाप्त होने के बाद और राहु काल खत्म होने के बाद यानी दोपहर 12:25 के बाद ही राखी बांधे। लेकिन सुबह समय सबसे ज्यादा फलदायी और सुरक्षित माना गया है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व से 2 महान पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं।
जो इस रिश्ते की पवित्रता को दर्शाती है। पहली कथा श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की है। जब सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी सारही का आंचल फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। कृष्ण जी ने इसे रक्षा सूत्र मानकर द्रौपदी को बहन स्वीकार किया और चीर हरण के समय उनकी लाज बचाकर अपने धागे का मोल चुकाया। दूसरी कथा यमराज और यमुना जी की है। सावन पूर्णिमा के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए, जहां यमुना ने उनका तिलक कर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन से तिलक करवा कर राखी बंधवाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु और यमलोक का भय नहीं रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गंभीर गलतियों की जो अक्सर लोग रक्षाबंधन के दिन अनजाने में कर बैठते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती, कभी भी अपने भाई को नंगे सिर तिलक ना लगाएं। जब बहन सिर साथ करते हैं, जब बहन भाई को तिलक लगा रही हो, तो भाई के सिर पर कोई रुमाल, गमछा या टोपी अवश्य होनी चाहिए। नंगे सिर तिलक लगवाने से मानसिक तनाव बढ़ता है और पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी बड़ी गलती, तिलक लगाते समय कभी भी टूटे हुए चावल यानी खंडित अक्षत का प्रयोग ना करें। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हुआ हो। हमेशा साबुत और साफ चावलों का ही प्रयोग करें, वरना घर की सुख समृद्धि में कमी आती है। तीसरी बड़ी गलती, राखी बांधने की दिशा। शास्त्रों के अनुसार राखी बांधते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी ना बांधें, क्योंकि दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। चौथी बड़ी गलती, राखी का चुनाव और कलाई। भाई की हमेशा दाहिनी मतलब सीधी कलाई पर ही राखी बांधनी चाहिए। बाई कलाई पर राखी बांधना वर्जित है। इसके अलावा भाई की कलाई पर कभी भी काले रंग की राखी या प्लास्टिक की राखी ना बांधे। हमेशा रेशम, सूत, रोली या कलावा से बनी लाल, पीली या गुलाबी रंग की राखी ही बांधे। पांचवी बार ही गलती, उपहार देते समय सावधानी। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहनों को जो उपहार देते हैं, उसमें भी शास्त्रों के कुछ कड़े नियम है। भाई अपनी बहन को कभी भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, चप्पल, जूते, काले या सफेद रंग के वस्त्र उपहार में ना दें। इससे भाई बहन के रिश्ते में कड़वाहट आती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। उपहार में हमेशा दक्षिणा, सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण या मिठाई भेंट करनी चाहिए। छठी बड़ी गलती, भोजन और नियम। रक्षाबंधन के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, गुटखा या सिगरेट जैसी तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन घर में सात्विक और पक्का खाना ही बनना चाहिए, जैसे खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां, पनीर या गोभी की सब्जी। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना बनाना ही शुभ माना गया है। बहन जब तक अपने भाई को राखी ना बांध दे, तब तक उसे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी फलाहारी या निर्जला व्रत रखना चाहिए। बहन के इस व्रत से भाई की आयु लंबी होती है। एक और अति महत्वपूर्ण बात, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए जो बहनें या माताएं शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखती हैं, वे विशेष ध्यान दें। इस दिन भोजन में या पूजा में किसी भी खट्टी चीज का इस्तेमाल ना। खट्टी, इमली, नींबू, अमचूर, दही, पानी पूरी या खट्टा आम उस दिन घर में ना लाएं और ना ही खाएं। माता संतोषी को खट्टे पदार्थों से अत्यंत परहेज है। यदि आप शुक्रवार के दिन खट्टा खा लेते हैं तो माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जो यदि कोई बहन अपने भाई के लिए रक्षाबंधन के दिन कर ले, तो उसका भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। उसके जीवन से राहु दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष और भयंकर दरिद्रता का नाश हो जाएगा। उपाय ध्यान से सुनिए। राखी बांधने के बाद बहन अपने हाथ में कुछ रुपए जैसे 1000, 151 या 101 ले और अपनी मुट्ठी बंद कर ले।
इसके बाद भाई के सिर से पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बार वह पैसे उतारे। अब उन पैसों को ले जाकर किसी दुकान से एक सुंदर सी राखी खरीदें। उस खरीदी गई राखी को ले जाकर किसी पीपल के वृक्ष, शमी के वृक्ष या बरगद के वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर रोली का तिलक लगाएं, मीठा भोग अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, मेरे भाई की हर संकट से रक्षा करना। यह उपाय करने से भाई को सरकारी नौकरी, व्यापार में तरक्की और अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर निकलने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। घर के हर सदस्य को शीशा यानी दर्पण जरूर देख लेना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन दर्पण देखकर घर से बाहर निकलने से भद्रा का बचा कुचा दोष और राहु की बुरी दृष्टि तुरंत समाप्त हो जाती है और सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आज समाज में कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या किसी मजबूरी के कारण इसकी छानीति कर रहे हैं या किसी कारण की छानीति कर रहे हैं या किसी मजबूरी के कारण की छानीति कर रहे हैं और रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी बहनें रोएं नहीं, अपना दिल छोटा ना करें। अगर आपका भाई आपसे बहुत दूर है तो आप 28 अगस्त की सुबह स्नान करके पूजा की थाली सजाएं। उस थाली में एक राखी रखें और भगवान गणेश या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। भगवान को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर वह पहली राखी बांध दें। आप अपनी आंखों में जो आंसू लेकर भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगी, वह प्रार्थना सीधे ईश्वर स्वीकार करेंगे और वह राखी अदृश्य रूप से आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और जो भाई आज अपनी बहन से दूर है, अपनी कलाई को सूना देखकर उदास हैं, वे भी अपनी बहन को फोन करें। आज के दिन अपनी बहन से बात करें, उसका हालचाल पूछें। भले ही आप उसे अपने हाथों से उपहार ना दे सकें, लेकिन ऑनलाइन उसके लिए कोई सुंदर भेंट या दक्षिणा जरूर भेजें। आपकी बहन के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा देगी। दोस्तों, रेशम का यह धागा बाजार में भले ही 10 या 20 का मिलता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी बहन की दुआओं की कोई कीमत नहीं लगा सकता। यह धागा भाई को हर बुरी नजर से बचाता है। दूरियां कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन भाई बहन के इस पावन प्रेम को कोई मिटा नहीं सकता। इस रक्षाबंधन पर अपने सारे पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को प्यार दें। आप सभी को रक्षाबंधन के इस महापर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने भाई और अपनी बहन के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने भाई बहन का नाम लिखें और सच्चे दिल से लिखें, जय माता दी, जय रक्षाबंधन। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठने के बाद कभी भी ये काम नहीं करें, वरना आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे। भक्तों कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हैं तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहे। दोस्तों, कई ऐसे काम होती है जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि एकदम से बिगड़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जीवन को सबसे बड़ा मूल मंत्र कि सुबह के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में गरीबी भी आती है और देवी देवता भी हमारे घर से चले जाते। इसलिए भक्तों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सुबह के समय भूलकर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में हमेशा ही दुख, तकलीफ, समस्या बनी रहती है। क्योंकि भक्तों, अगर जिस व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका हर एक काम बनता है। अगर सुबह की ही शुरुआत कुछ अच्छी ना हो तो उसका हर काम बिगड़ा हुआ चला जाता है। इसलिए सुबह उठकर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको जरूर करना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें आपको भूलकर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग थे
वो भी इन कार्यों को नहीं करते थे। और आज की वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कार्य हैं जो आपको जरूर करना चाहिए और कौन से भी कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, सच्चे हृदय से वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वो व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वो दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद ये सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद ऊ से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं, तो यह गलती कभी भी आप न करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना न देखें, इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए बिना न ले या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर लें। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4, दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में
थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है सुबह उठते ही। धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद ले और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। सोच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वो संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए। लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वह घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है।